Good morning, class. Good morning, sir. Okay, fine. So, students, as we are resuming the class after a long period, I hope that all the students are safe and healthy. Okay. So, if any student has any kind of query, please raise. Okay, so I think currently you don't have any query. So we shall resume our class from the point it was left. सर टाइम टेबल को लेकर एक प्रॉब्लम है। बताइए बेटा। सर आपकी क्लास और डेटा कंप्रेशन की क्लास एक ही टाइम पे पड़ जाती है सर, और सॉफ्ट स्किल एंड एप्टीट्यूड दोनों एक साथ पड़ जाती है सर, तो दोनों अटेंड नहीं कर पाते हम लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तो इसके रिगार्डिंग आप प्लीज़ क्लास के बाद मुझसे कम्युनिकेट कर लीजिएगा काजल, ठीक है। ओके सर। सी टू इट। और कोई फर्दर इशू है तो शेयर करें। राइट, तो आप लोग ये रिकॉल कर सकते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है, और इसके बाद हम लोग फिजिकल लेयर के बारे में इन डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी तक, आई थिंक वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब फर्दर जो हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, दैट इज डिटेल्स अबाउट द फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर के बारे में ब्रीफली हम लोगों ने शेयर किया हुआ है पहले कि व्हाट आर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे। सो लेट्स once again see about the basic responsibility of physical layer as written over here. It is responsible for communication of data in the form of raw bits, right? तो ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें फिजिकल लेयर जो है ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है टू इंश्योर कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। आप लोग जानते ही हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो डिजिटल होता है। तो जो डिजिटल कम्युनिकेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। तो फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करते हुए आइदर वायर्ड और वायरलेस डेटा किस तरीके से जो बिट्स के फॉर्म में है उसका कम्युनिकेशन डिजायर्ड एंड्स के बीच में स्मूथली हो सके, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की। तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके अंदर, वो सारे एस्पेक्ट्स हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखते हैं। तो जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। Transmission impairment during the process of transmission of the data,
there are certain impairments, or we can say the disturbances or weakening the signals. So what are these transmission impairment that we can see that what are the main or major causes of transmission impairment. जो मेजर कॉजेज हैं वो आपके यहाँ पे मेंशन है. देयर आर 2 such causes. One is called attenuation and the other one is called noise. ये 2 पैरामीटर्स जो हैं आपके, ये मेजर कॉजेज हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट. इनकी वजह से सिग्नल अफेक्ट होता है. तो पहला है हमारा एटेनुएशन. एटेनुएशन जो है इसका क्या मीनिंग है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. वी टेक अप एटेनुएशन फर्स्ट. एटेनुएशन basically means loss of energy in overcoming the resistance of the medium. Basically from electric to heat. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका सिग्नल ट्रांसमिट होता है आइदर केबल के अंदर या वायरलेस है एयर में, तो उसमें सर्टेन रेजिस्टेंस जो मीडियम का होता है उसको ओवरकम करने में जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है, लाइक सम पार्ट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, तो इसकी वजह से सिग्नल आपका जो है वो वीक हो जाता है. तो सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में सिग्नल वीक होने लगता है. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एटेनुएशन. तो ये जो एटेनुएशन फिनोमेना है ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है. और इसका जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो नॉर्मली डेसिबल के फॉर्म में करते हैं, जैसा कि यहाँ पे मेंशन्ड है. एटेनुएशन जो है ये बेसिकली एक तरीके का रेशियो है, रेशियो ऑफ एनर्जी या रेशियो ऑफ पावर. इसको हम लोग डेसिबल्स में यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये पहले देख लेते हैं कि डेसिबल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, डेसिबल कन्वर्जन, और उसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. तो डेसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है इसका मतलब है दिस मीन्स दिस डेसिबल मेजर्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स of 2 signals or 1 signal at 2 different points. ठीक है. दोनों ही केसेस में देखा जा सकता है, 2 सिग्नल्स का कंपैरिजन किया जा सकता है या 1 सिग्नल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स. तो इसका जो कन्वर्जन फार्मूला है ये आपका इस तरीके से है. ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा फिजिक्स में या और भी कहीं पे. इसको आप एक बार फिर से देख लें. डेसिबल रिप्रेजेंटेड एज dB इज इक्वल टू 10 log P2 अपॉन P1 टू द बेस 10. तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है डेसिबल में, यानी जो रेशियो P2 अपॉन P1 है, ये नीचे लिखा भी हुआ है, वेयर P1 एंड P2 आर द पावर्स ऑफ अ सिग्नल at points 1 and 2 respectively. फाइन. तो सिग्नल के पावर्स हैं 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे, P1 और P2. तो इनका जो रेशियो है P2 अपॉन P1, ये आपका डेसिबल में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे इसको डेसिबल में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और यूजुअली हम लोग इसको करते हैं. तो आई थिंक ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा.
इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। अगर यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो शेयर कर लें। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्लियर हो रही होंगी। Now we can see a small example to illustrate this attenuation ratio and conversion in decibel. इस एग्जाम्पल में आप देखें, it says suppose a signal travels through a transmission medium and its power is reduced to 1/2. Fine. तो उस केस में क्या होगा, P2 will be equal to half of P1. 1/2 हो जाता है, तो P2 will be equal to half of P1. पहले P1 है, बाद वाला जो है वो P2 क्या हो जाता है, half of P1. So now we can calculate attenuation in this case. Attenuation, that is loss of power, is equal to, इसको हम लोग डेसिबल्स में करना चाह रहे हैं, तो इसलिए लिखा है 10 log P2 upon P1 to the base 10. ठीक, तो P2 की वैल्यू हो गई 0.5 P1, so that this becomes 10 log 0.5, then this value comes to be 10 into minus 0.3, and the result is minus 3 dB or minus 3 decibels. ठीक है, तो इस तरीके से हम एटेनुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, एज अ रेशियो एंड एज डेसिबल्स आल्सो. तो ये पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एटेनुएशन कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फिर इसी तरीके से जो दूसरा पैरामीटर है नॉइज, नॉइज इज आल्सो अफेक्टिंग द ट्रांसमिशन and results in transmission impairment. The noise during communication can be due to thermal or induced or crosstalks. जब सिग्नल्स या वेव्स जो हैं वो कम्युनिकेशन वेव्स ट्रांसमिट हो रही होती हैं, तो उस समय एक तो थर्मल नॉइज क्रिएट हो सकती है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, दूसरे इंड्यूस्ड क्रिएट हो सकती है, ठीक है, ड्यू टू सम अदर सिग्नल्स, या ड्यू टू क्रॉस टॉक्स हो सकते हैं कि देयर आर मेनी क्रॉस टॉक्स or cross communications going on in the medium, and due to that there may be the noise. तो ये जो वेरियस नॉइजेज हैं, इनकी वजह से हमारा सिग्नल अफेक्ट होता है, सिग्नल की पावर अफेक्ट होती है, राइट. तो उसको हैंडल करने के अपना अलग अलग तरीके हैं. पहली चीज़ तो यही कोशिश की जाती है कि नॉइज़ कम से कम हो, और फिर उसके बाद उसमें फ़िल्टरिंग वगैरह के प्रोसीजर्स होते हैं, और जिससे कि सिग्नल स्मूथ हो सके. तो ये हो गया आपका ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में जो बेसिक पैरामीटर्स हैं. अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो रेज कर लें. ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉइज़ है कम्युनिकेशन में, इस नॉइज़ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं.
तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड पैरामीटर यूज किया जाता है दैट इज नोन एज सिग्नल टू नॉइज रेशियो, abbreviated as SNR, right? This is SNR is basically of course a ratio. तो ये जो SNR रेशियो है इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज डिफाइंड एज एवरेज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइज पावर. ठीक है, नॉइज जो है दैट इज ऑल्सो अ पावर. ठीक है, तो एवरेज सिग्नल पावर जो भी होगी डिवाइडेड बाय एवरेज नॉइज पावर. तो ये आपका इस तरीके से डिफाइन हो गया रेशियो. नाउ if required, this ratio can be converted into decibels. By this conversion, SNR in dB will be equal to 10 log SNR to the base 10, जैसा हमने पहले अभी देखा. तो इस तरीके से आप SNR रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और इस पैरामीटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में. वी विल सी लेटर. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे मेंशन्ड है जो ये आपको बता रहा है कि कैसे हम SNR को कंप्यूट कर सकते हैं. See the example. The power of a signal is 10 milliwatt and the power of noise is 1 microwatt. Then what are the values of SNR and SNR in dB? तो ये हम लोग सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. SNR is calculated as 10 milliwatt divided by 1 microwatt by this formula. ठीक, milli means 10 to the power minus 3, micro means 10 to the power minus 6. Right, so with this the value comes out to be 10,000. And when we convert this into dB, this becomes SNR dB is equal to 10 log 10,000 and the value comes out to be 40. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग SNR को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यूजुअली डेसिबल्स में इसलिए आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये जो रेशियो है SNR एब्सोल्यूट रेशियो, ये कई बार बहुत बल्की हो जाता है. तो इसको जब डेसिबल्स में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये एक स्मॉल वैल्यू आ जाती है विच इज़ ईजी टू प्रेजेंट. सो आई थिंक आप लोगों को ये जो है सिग्नल टू नॉइज रेशियो ये क्लियर हो गया होगा. अगर किसी की कुछ क्वेरी है तो शेयर कर सकते हैं. Okay. Then further we can see regarding the physical layer transmission of the data. The next point what we see is about the data rate limits. यानी कि डेटा के ट्रांसमिशन का जो स्पीड होता है, जो रेट होता है, उसको हम किस तरीके से कंप्यूट करते हैं, किन पैरामीटर्स पे वो डिपेंडेंट होता है, दैट वी हैव टू सी. So let's see about the data rate or transmission rate limits, how it is computed. As put over here, it can be seen the data rate depends on 3 factors.
let's see what are these factors. Number one, the bandwidth available. एक तो बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो चैनल जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं डेटा, तो ट्रांसमिट करना चाहते हैं, उसकी बैंडविड्थ जो है कितनी है, उसके हिसाब से आपका ट्रांसमिशन होगा, राइट। बैंडविड्थ अगर अच्छी है, ज़्यादा है, तो ट्रांसमिशन ज़्यादा स्मूथली और फास्ट होगा। इट डिपेंड्स कि हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा, क्या डेटा भेजना चाहते हैं। तो बैंडविड्थ एक डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन द सेकंड फैक्टर इज द लेवल्स ऑफ द सिग्नल्स। The levels of the signals, which is basically based on a process called sampling or modulation. जो मॉड्यूलेशन का प्रोसीजर होता है, जिसमें ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डेटा कम्युनिकेशन के प्रोसेस के अंदर आता है। इसके डिटेल्स में फ़िलहाल आपको यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, दिस मीन्स conversion of the analog signals into the digital signal। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर we compute the levels, the number of levels of the signals। कितने जो एनालॉग सिग्नल है वो कितने डिस्क्रीट सिग्नल्स में यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द सिग्नल्स। तो ये बेसिकली एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके इंटरनल डिटेल्स में फ़िलहाल इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज पर योर सिलेबस। ये हम लोग आगे जब फार्मूला देखेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। देन सिमिलरली द थर्ड फैक्टर इज़ द क्वालिटी ऑफ द चैनल, विच मीन्स द लेवल ऑफ नॉइज़। यानी जो चैनल है उसमें नॉइज़ का लेवल कितना है। नॉइज़ कम होगी तो क्वालिटी अच्छी होगी, नॉइज़ ज़्यादा होगी तो क्वालिटी डिग्रेडेड होगी। दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो ये बेसिकली जो SNR अभी हम लोगों ने देखा है, इट इज़ बेसिकली दैट ओनली। फाइन। तो ये तीन बेसिक पैरामीटर्स हैं जिन पे कि ट्रांसमिशन रेट डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे दो तरीके के रिजल्ट्स यूज़ किए जाते हैं। दिस यू कैन सी there are two theoretical formulas to calculate the data rate। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो शेयर कर सकते हैं। Fine. So now let us see two theoretical formulae to calculate the data rate. One by Nyquist for a noiseless channel. Okay, so we will see one formula given by the scientist Nyquist for the noiseless channel। ठीक है, दोनों तरीके के चैनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे, नॉइजलेस चैनल एज वेल एज नॉइजी चैनल। जो दूसरा वाला है आपका अनदर बाय द साइंटिस्ट शैनन फॉर द नॉइजी चैनल। ये so for noiseless channel given by Nyquist and noisy channel given by Shannon, both of these formula we shall see। so let us see one by one। पहला है हमारा noiseless channel। let us see for the noiseless channel। for the noiseless channel the bit rate was given by the scientist Nyquist। so this is popularly known as Nyquist bit rate। the formula is that the maximum bit rate is given as bit rate is equal to 2 into bandwidth into log L based 2। ठीक है,
where L is the number of signal levels used to represent the data, right? तो L जो नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स है वो यही जो सेकंड पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये वही नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ द सिग्नल्स है. सो नंबर ऑफ सिग्नल लेवल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डेटा. And the bit rate here will be represented in some variant of bits per second. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बिट रेट कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द नॉइजलेस चैनल. और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 2b log L to the base 2. ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया फॉर नॉइजलेस चैनल, राइट. अब इस हालांकि प्रैक्टिकली देयर इज हार्डली एनी चैनल विच इज नॉइजलेस, लेकिन ये है कि देयर आर सर्टेन गुड चैनल्स लाइक फाइबर ऑप्टिक चैनल्स विच आर नियर टू नॉइजलेस, तो वहाँ पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. Let us take a small example based on this noiseless. The example says, consider a noiseless channel with a bandwidth of 3000 hertz. Transmitting a signal with two signal levels. The maximum bit rate can be calculated as, right? तो इसको हम लोग इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जिसमें कि सिंपली वैल्यूज को पुट अप कर देना है. Bandwidth is given as 3000 hertz and there are two signal levels, so value of L is equal to 2. Let us simply put here and calculate it. Bit rate is equal to 2 into 3000 into log 2 base 2. So this comes out to be 6000 bps, bits per second. This can also be written as 6 kbps. 1000 को k लिख सकते हैं, so can write 6 kbps also. ठीक है, तो नॉइजलेस चैनल के बारे में सभी लोगों को क्लियर हो गया. किसी को कोई डाउट हो तो शेयर कर लें. Right. So the next is obviously about the noisy channel. जो noisy channel है, इसके बारे में जो इसके बिट रेट को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला दिया गया था, that was given by the scientist Shannon. That is why popularly this is called Shannon capacity. इसमें क्या फार्मूला है ये आप लोग देख लें. Theoretical highest data rate for a noisy channel. This is given as capacity, or we can say bit rate is equal to bandwidth into log of 1 plus SNR base 2. जिसको हम लोग ये लिख सकते हैं, C is equal to B log 1 plus SNR base 2. Fine. So this formula can be applied for noisy channel. इसके सिंपल एप्लीकेशन के लिए एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देख लें. A telephone line has a bandwidth of 3000 hertz. The SNR is 3. It is given.
ठीक है। So with these values we can calculate the capacity or bit rate. Formula C is equal to B log 1 plus SNR. वैल्यूज आपकी इस तरीके से पुट कर दी गई 3000 log 1 plus 3 base 2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3000 इंटू 2 दैट इज 6000 बिट्स पर सेकेंड। और 6000 बिट्स पर सेकेंड को जब हम इस तरीके से भी ले सकते हैं 6 kbps, राइट। So this becomes about the noisy channel. Is this clear to everybody? सभी लोगों को क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो शेयर कर लें। Okay. So this was about the bit rate. How do we calculate the transmission rate? Now we can see the various transmission media. At the physical layer, we have study about the transmission media also, and definitely the transmission media is a very, very important aspect. Without transmission media, there cannot be any transmission. So let us understand about the basics of the transmission media. This figure illustrates about the transmission medium and the physical layer. We can see in this diagram that on this side we have, for example, sender, and on this side we have the receiver. और जब हम फिजिकल लेयर के लेवल पे ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो इट कैन बी शोन समथिंग लाइक दिस। फिजिकल लेयर ऑन दिस साइड, फिजिकल लेयर ऑन दिस साइड, दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। जो मीडियम है उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन मीडियम, राइट। So in this transmission, by using this transmission medium, the transmission is happening from sender to the receiver like this. अब ये जो आपका ट्रांसमिशन मीडियम है, this can be either cable means wired or in the air when it is wireless. And inside the medium, of course, the signals are moving in the form of the electromagnetic waves. राइट, तो इस तरीके से ये एक ब्रॉड पिक्चर है आपकी ट्रांसमिशन मीडियम की। So this way we can define here that it is defined as anything that can carry information from a source to a destination. That is the brief definition of the transmission medium. ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडियम क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। Now we can see further the division or classification of the transmission medium. There are various types of the transmission medium. So this picture shows you the classes of transmission media. Let's have a look on this. The transmission media can be classified in two classes. The first can be said to be the guided or wired transmission media, and the second one could be unguided or wireless transmission media, right? Then further we can see
that this guided or wired transmission media can be of various types, such as here we are considering these three types. The first one being the twisted pair cable. These are the types of the cables which are used as the transmission cables. So the first one is twisted pair cable. Second one is coaxial cable. And the third one is fiber optic cable. Then on the unguided side, we have the medium is definitely in the free space. Right. So this becomes the broad classification. Now, if you have any query, you can raise, or in fact, otherwise, since the time of this session is going to be over, we just reconnect and then come back.